राजस्थान सरकार धार्मिक कॉरिडोर बना रही है, तो हमारा प्रयास भी रहेगा कि तेजाजी का एक कॉरिडोर बने जिसमें तेजाजी के जीवन और इतिहास से संबंधित, चाहे वो खरनाल से लेकर सुरसुरा है, वहाँ से पनेर है, सुरसुरा है, त्योद जहाँ तेजाजी का ननिहाल था, इस पूरे को एक धार्मिक सर्किट रूप में किस प्रकार से जोड़ा जाए। प्रथम फेज में जो हम ये 6.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिसमें साल से 1.5 साल का समय लगेगा। सेकंड फेज में जैसे तेजाजी मंदिर के साथ साथ तेजाजी के इतिहास और जीवन से संबंधित जो अन्य मुख्य स्थान जो इस रूपनगढ़ सब डिवीजन में है। रूपनगढ़ से मैं आरजे रश्मि शर्मा जेवीपी मीडिया की तरफ से आपके समक्ष हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं मिस्टर सुखाराम पिंडेल, जो यहाँ पर RAS है और उपखंड मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। इनसे बात करने का मौका मिल रहा है क्योंकि इस साल के 2023 वर्ष के बजट में 6.5 करोड़ यानी 6.5 करोड़ की लागत से बनने वाले और रिनोवेट होने वाले श्री वीर तेजाजी धाम और मंदिर का जो पूरा प्रपोजल है वो तैयार हो चुका है और उसका काम जो है वो अगले 40 से 45 दिन में शुरू होने वाला है। किस तरीके की तैयारी होने वाली है, किस तरीके का फेज़ जो है वो चलने वाला है, उसके बारे में हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं मिस्टर सुखाराम पिंडेल जी से। तो सर, सबसे पहले तो जेवीपी मीडिया को अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने अभी बताया कि राजस्थान सरकार का जो 2023-24 बजट अनाउंस हुआ है, उस बजट में रूपनगढ़ क्षेत्र के सुसरा गांव में जो वीर तेजाजी महाराज का प्राचीन मंदिर है उसके जीर्णोद्धार के लिए और इसके साथ ही यहाँ पे जो सरोवर है जिसको तेजा सरोवर के नाम से जाना जाता है, उसका नव निर्माण करने के लिए 6.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अभी हमने इसके लिए दिल्ली के एक आर्किटेक्ट से 10.5 करोड़ का एस्टिमेट बना लिया है, एस्टिमेट बन के तैयार है। इसका जो ये काम है हम इसको 2 फेज़ में पूर्ण करवाने का प्रयास करेंगे। पहले फेज़ में मुख्यतः जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाएंगे और जो क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है तो इसका एक रिनोवेशन करवाएंगे और इसके साथ ही जो यहाँ दर्शनार्थी या जो भी धार्मिक व्यक्ति दर्शन करने तेजाजी महाराज के आते हैं तो उनको सुगम तरीके से दर्शन की सुविधा मिल सके, इसके लिए हम एक जिस प्रकार से पुल और लिफ्ट होता है तो उस प्रकार से मंदिर से लेकर मुख्य सड़क तक ये पुल का निर्माण का करवाएंगे, जो पूरा ऊपर से बिल्कुल पैक्ड रहेगा, छाया की और वेंटिलेशन की उसमें पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। नीचे से जो मेन रास्ता है उस रास्ते से दर्शनार्थी आएंगे और दर्शन करने के बाद उस पुल से वापस अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार की ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे सामने नहीं आएगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम जो इस बजट में हमने लिया है वो जो तेजा सरोवर है, उस तेजा सरोवर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें उसके चारों तरफ के अलग अलग 11 या 21 घाट्स वो निर्माण करवाया जाएगा। एक मुख्य प्रवेश द्वार जो मुख्य हाईवे है किशनगढ़ से लेकर मकराना की ओर जाने वाला, वहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण होगा और उसके साथ ही वहाँ पार्किंग के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसके साथ ही इसकी जो डिज़ाइन है जो तेजा सरोवर की, उस डिज़ाइन में हम 9 अलग अलग जगह पे जो गुमटी रूप में जो छतरियाँ हैं उन छतरियों का निर्माण करवाएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि हमारा ऐसा प्रयास है कि अगर कोई भी श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति अगर इस रोड से गुजरे तो उसका ध्यान अट्रैक्ट हो कि सुसरा में ऐसा क्या है जिससे वो यहाँ रुके, तेजाजी के जीवन के बारे में, तेजाजी के इतिहास के बारे में जाने और पहचाने। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से आप ये पूरा आर्किटेक्चर तैयार करने वाले हैं, जितना सुगम तरीके से आपकी पार्किंग की व्यवस्था होगी, प्रवेश द्वार बहुत खुले खुले से होंगे, तो आप कितने श्रद्धालुओं की एक बार में आने की उम्मीद कर सकते हैं? और सुगम तरीके से अगर एक मेला भी लग रहा है सालाना तौर पर, वार्षिक तौर पर, तो वो अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है? या जैसा कि जो तेजाजी का है भादवा माह में यहाँ पूरे महीने भर मेला चलता है, जिसमें राजस्थान से बाहर के भी MP है, गुजरात है, वहाँ के भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और लोगों की बहुत मान्यता है तेजाजी के प्रति। तो उस टाइम काफ़ी लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और जो तेजाजी की जो भादवा की जो दशमी है उस दिन लगभग 3 से 4 लाख की यहाँ गैदरिंग होती है। तो इस गैदरिंग में किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटी नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि खाटू श्याम जी में इस तरह का एक हादसा हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बहुत सारे कदम उठाए थे। उसी प्रकार से हमने भी, चाहे उसमें रोड का चौड़ाई करने का कार्य हो, इसके साथ ही लोगों को अलग अलग रास्ते मिले, तो हम चाह रहे हैं कि कोई सेकेंडरी ऐसा रास्ता भी हो जिससे अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होने की संभावना हो तो लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा जो हम तेजा सरोवर बना रहे, क्योंकि अभी इसमें पानी नहीं है और किस प्रकार जैसे कि पुष्कर सरोवर है उसमें अलग अलग घाट्स है और पानी को उस सरोवर तक लाने के लिए चैनल और फीडर का निर्माण करवाया गया है। उसी तरह में हमारा भी ये प्रयास रहेगा, इस जो ये प्रोजेक्ट है तेजा सरोवर के निर्माण का, उस प्रोजेक्ट में चैनल और फीडर बना के और उस पानी को यहाँ तक लाए और पानी ठहरे भी। तो ये मैं एक्चुअली आई वुड लाइक टू गो बैक एंड आस्क कि किसका प्रपोजल था ये, हु वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड क्रिएटिंग और रेनोवेशन ऑफ द एंटायर टेम्पल प्रीमाइसेस एंड ऑल्सो यू नो रेनोवेटिंग एंड मे बी बिल्डिंग अप ऑफ द सरोवर एंड द पॉन्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? मैं इससे पहले पुष्कर में पोस्टेड था और वहाँ पर
यहाँ आदरणीय जो आरटीडीसी के चेयरमैन है धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, उनके भागीरथी प्रयासों से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अजमेर, उनके विशेष प्रयासों से हमने जो ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य जो आज़ादी के बाद पहली बार शुरू हुआ था वो हमने करवाया था। उसमें हमने 52 लाख की लिफ्ट भी लगवाने का काम शुरू किया। इसके अलावा हमने वहाँ पर सीढ़ियाँ और रैंप जो दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए भी 52 लाख का कार्य करवाया था और पूरा उस मंदिर का रिनोवेशन का काम है। और उसी श्रीमान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़ के प्रयासों से भी सरकार ने भी 500 करोड़ रुपए पुष्कर डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए हैं। उसी तरह से राठौड़ साहब का ये भी प्रयास है, क्योंकि तेजाजी बहुत प्राचीन और समय से राजस्थान के लोगों के जनमानस में रचे और बसे हुए हैं। उनकी बहुत गहरी आस्था यहाँ के जनमानस में है। और जैसा कि तेजाजी का जन्म स्थान नागौर के खरनाल में, तो खरनाल में तेजाजी का भव्य मंदिर है और वहाँ तेजाजी के जीवन और इतिहास से संबंधित एक पनोरमा का निर्माण वहाँ पे करवाया गया है। उसी तरह का पनोरमा का निर्माण हम यहाँ सुरसुरा में भी करवाएंगे, जिसमें तेजाजी के जीवन से, जन्म से लेकर और उनके बलिदान देने तक के पूरे उनके ऐतिहासिक घटनाओं को उसमें उकेरा जाएगा। इसके साथ ही इसमें विशेष प्रयास धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ का रहा, जिन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ 6.5 करोड़ रुपये इस बजट में आवंटित करवाए। और मेरा जैसा मानना है और लोगों के जैसे मैंने सुना है कि आज तक, क्योंकि काफ़ी ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, उसके बाद में लगभग मुश्किल से इसमें 40-50 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन पहली बार 6.5 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने आवंटित की। और उन्होंने इतना कहा है कि अगर इस तेजाजी के मंदिर के लिए अगर कितना भी पैसा अगर खर्च हो तो मैं राजस्थान सरकार से इसके लिए मांग करूंगा। आप इसका अलग अलग फेज में आप टेंटेटिव इसका जो भी प्रोजेक्ट वो बनाई, तो हमने 10.5 करोड़ का टेंटेटिव प्रोजेक्ट बना लिया। प्रथम फेज में हम 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से वो तेजा सरोवर का निर्माण कार्य होगा। और लोगों को ये लगे भी कि जो सरकार ने घोषणा की, उन घोषणाओं की क्रियान्वित धरातल पर हो रही है। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स या कितना मैन पावर जो है वो लगने वाला है, कितना वक्त जो है वो लगने वाला है, समय अवधि के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता सके तो उसके ऊपर भी थोड़ी प्रकाश डालिए। क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा है और काफ़ी मैन पावर भी लगेगा और काफ़ी इसमें जो बजट भी इसमें खर्च होगा, तो हम इसको 3 अलग अलग फेजेस में लेंगे। प्रथम फेज में जो हम ये 6.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जिसमें 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। सेकंड फेज में इस तेजाजी मंदिर के साथ साथ तेजाजी के इतिहास और जीवन से संबंधित जो अन्य मुख्य स्थान जो इस रूपनगढ़ सब डिवीजन में है, जैसे कि पनेर है जहाँ तेजाजी का ससुराल था, तो वहाँ पर पनेर में भी तेजाजी की जो धर्मपत्नी थी पेमल सती, तो उन पेमल का भी मंदिर का निर्माण वहाँ पे करवाया जाएगा। इसके अलावा वहाँ के पास में ही, पनेर के पास में ही लाछा की बावड़ी है, जहाँ पर तेजाजी ठहरे थे, तो उस लाछा बावड़ी का भी विकास करवाया जाएगा, ताकि लोगों को ये पता चले। क्योंकि आज लगभग 90% लोग जो तेजाजी के दर्शन करने आते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि तेजाजी के बारे में क्या क्या है, उनके जीवन की घटनाएं क्या क्या है। लोग दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता चले। एक तरह का जिस प्रकार राजस्थान सरकार धार्मिक कॉरिडोर बना रही है, तो हमारा प्रयास भी रहेगा तेजाजी का एक कॉरिडोर बने, जिसमें तेजाजी के जीवन और इतिहास से संबंधित, चाहे वो खरनाल से लेकर सुरसुरा है, वहाँ से पनेर है, सुरसुरा है, त्योद जहाँ तेजाजी का ननिहाल था, इस पूरे को एक धार्मिक संकट रूप में किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो ये सेकंड फेज में और थर्ड फेज में ये बाकी कार्य करवाए जाएंगे। तो जैसा आपने बताया कि दूर दूर से श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और मेला जो है वो करीब 1 महीने तक चलता है, तो क्या, और आपने यहाँ पर एक पूरे पेनोरमा की भी बात करी, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि जो श्रद्धालु हैं वो रुक सकें, या अगर उन्हें कोई सत्संग कराना है, कीर्तन कराना है, या इसी प्रांगण में शादी करानी है, या कोई भी उत्सव करवाना है, क्योंकि वो तेजाजी के भक्त हैं, तो उसका भी कोई प्रावधान है? अभी जैसे कि जो मंदिर कमेटी है उसके पास कुछ स्थान है। इसके अलावा जो मंदिर कमेटी ने एक यहाँ धर्मशाला का भी निर्माण करवाया है और सर्व समाज ने मिलकर उसमें अपना सहयोग दिया है। उसमें काफ़ी कमरे हैं, बरामदे है और बहुत बड़ा परिसर है उसका। तो उसमें इस तरह की, चाहे किसी को अगर स्वामनी करनी है या फिर कोई गोट किसी को करना है, तो इस तरह की सुविधा है। और अब हमारा ये प्रयास भी है, उस जो धर्मशाला से लेकर जो तेजा सरोवर है और मंदिर तक जो भी रोड है, रोड निर्माण का कार्य भी अभी चल रहा है। काफ़ी चौड़ी रोड हो गई, उसके दोनों तरफ ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। और हमारा प्रयास ऐसा भी है, क्योंकि मेले के टाइम में कई तरह के वीआईपीज भी की मूवमेंट भी रहता है। इसके अलावा मान लो कोई प्रशासनिक अधिकारियों को भी मेले के टाइम ठहरना होता है, तो उसके लिए इस तरह का हम एक गेस्ट हाउस का निर्माण भी करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये तो। और जैसे आपने बताया कि जो आके जा सकते हैं, जो आसपास के श्रद्धालु हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा सुगम रास्ता तैयार होगा ही, ताकि वो आराम से दर्शन कर सके। और अगर वीआईपीज़ या दूर के श्रद्धालु हैं, उनके लिए भी ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। अगर कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं इस धरती पर, इस पावन धरती पर, तो वो भी आई थिंक इस प्रोजेक्ट के बाद उनके लिए पॉसिबल हो सकेगा। आप बता रहे थे वीआईपीज़ के लिए, तो जनरली हम देखते हैं कि आजकल जो मंदिर हैं या जो भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं, वो वीआईपी
दर्शन इनेबल हो चुके हैं, या डिफरेंटली एबल्ड्स के लिए उनके लिए रैम्प्स हैं, या अगर कई सारे फ्लोर्स होते हैं तो उसके लिए लिफ्ट्स हैं, जैसे आपने जो ब्रह्म मंदिर परिसर है उसमें कराया था, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि डिफरेंटली एबल्ड्स के लिए या एक फास्ट क्यू है फॉर वीआईपीज़ के लिए, या ऐसा कुछ सीनियर सिटीजन? जैसे कि जो ब्रह्मा टेम्पल है उसमें क्या सीढ़ियाँ ज़्यादा है, तो इस कारण वो जो चाहे वो वृद्धजन है या भी जो दिव्यांगजन है उनको दर्शन करने में बड़ी असुविधा होती थी, तो उस कारण हमने इसको वहाँ एक मात्र यही। नंबर 2, वो जो ब्रह्मा टेम्पल है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसके अंदर आता है, तो वह कई तरह के रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, तो हमने बहुत प्रयास किया और राठौर साहब ने बहुत प्रयास किया, जिसके कारण वहाँ रैंप बनाने की, रैंप के साथ साथ लिफ्ट बनाने की भी उन्होंने परमिशन दी थी। लेकिन जो तेजाजी का मंदिर है वो क्या कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वहाँ पे इस तरह की कोई आवश्यकता, लेकिन फिर भी जब मेले के टाइम हमारा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम 2 क्यू अलग से, जो एक कम से कम लेडीज़ के लिए और एक दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए अलग से हो, ताकि उनको किसी प्रकार की दर्शन करने में असुविधा का सामना उनको नहीं करना पड़े। तो हमने रेनोवेशन ऑफ द टेम्पल की तो ज़रूर बात की, बट वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सरोवर ऑफ द पॉन्ड, क्योंकि जैसे ब्रह्मा मंदिर के या ब्रह्मा सरोवर की अगर हम बात करें तो सिर्फ वो एक इट्स नॉट जस्ट अ वाटर बॉडी, इट्स एक्चुअली अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पिलग्रिमेज, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और कर्मकांड के लिए उस एक पूजनीय धरती के रूप में आते हैं। तो आपने घाट का जो है वो जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ा एलॉबरेट कीजिए, आर्किटेक्चर अगर आप समझा सकें हमारे व्यूअर्स को। नहीं, जैसा कि मैंने बताया, इसमें जैसे पुष्कर में जो पुष्कर सरोवर है उसमें 52 घाट्स है, लेकिन उसकी जो फेरा फेरी ज़्यादा है, इसकी फेरा फेरी जो हम तेजा सरोवर का है उसकी फेरा फेरी कम है, तो हम यहाँ 21 घाट बनाएंगे। इस घाट के अलावा इसके 4 एंट्रेंस गेट भी होंगे, और एंट्रेंस गेट के बाद जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक मेन एंट्रेंस गेट जो हाईवे की तरफ होगा, उसके बाहर ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा चारों तरफ लोगों को घूमने के लिए, क्योंकि जो भी श्रद्धालु तेजाजी के दर्शन करने आए, दर्शन करने के बाद आके वो सरोवर तक आए, तेजा सरोवर आए, वहाँ पर अगर जैसे स्नान करने का एक रिवाज है वो स्नान करे, स्नान करने के बाद लोगों को लगे कि कम से कम वो वहाँ आधा घंटा 1 घंटा बैठे समय बिताए, उसको रिलैक्स होने के लिए भी पर्याप्त तरह की हम चाहिए जो जन सुविधाएं हैं उनका भी विकास करेंगे। और इसके अलावा जैसे पेनोरमा बना दिया, तो हमारा प्रयास यही रहे कि जो भी अगर व्यक्ति या जो भी श्रद्धालु या दर्शनार्थी या दर्शन करने आए वो कम से कम 1 दिन पूरा सुरसुरा में बिताए। जब वो यहाँ बिताएगा तो भी यहाँ के मान लो जैसे कि लोगों की अर्थव्यवस्था में भी उसमें बदलाव आएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो श्रद्धालु भी आ रहा है या दर्शनार्थी आ रहा है उसको भी अच्छा फील होगा कि वो तेजाजी के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी उसको एक ही जगह मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब मौजूदा राजस्थान सरकार की, और अगर मैं उपखंड की भी बात करूं तो भी बहुत अच्छा प्रयास है। एंड जेवीपी मीडिया की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं कि जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया है पूरा प्लान, आर्किटेक्ट्स आपके इतने ज़्यादा एक्सीलेंट हैं और एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपने क्षेत्र में, तो जिस भी फेजेज़ में ये कार्यक्रम ये पूरा प्रपोजल होने वाला है, आई होप ये हो, टाइमलाइन इसकी बिल्कुल मीट हो, और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड आई होप कि जो आपने सपने देखे हैं श्रद्धालुओं के लिए, जितना उनका सुगम पूरा ठहराव और पूरे उनके दर्शन प्रक्रिया हो सकेगी तो वो हो। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। थैंक यू।